जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंटिफिक क्लासेस एंड पीकार्ट अंजलि में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब कैसे होती है, हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि F जो होता है वो r/2 होता है, यानी कि जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। इसलिए यहाँ कह रहा है फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, जो सोलर कुकर हम लोग यूज करते हैं उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग करने के पीछे कारण ये है क्योंकि अवतल दर्पण का एक प्रॉपर्टी होता है, एक गुण होता है कि अवतल दर्पण में जितना भी अनंत से प्रकाश आता है, इन्फिनिटी से जो प्रकाश आएगा वो सारे प्रकाश को क्या करता है, एक जगह केंद्रित कर देता है, फोकस पे एक जगह केंद्रित कर देता है। सारा प्रकाश को एक जगह फोकस पे क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है, जिसके कारण प्रकाश एक ही जगह पे पड़ता है, सारा ऊष्मा एक ही जगह हो जाता है और हम लोग इस तरीके से सोलर कुकर का उपयोग कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है। हजामत बनाने के लिए यानी नाई लोग जो दर्पण का उपयोग करता है वो कौन सा दर्पण होता है। जनरली नाई लोग जो दर्पण का उपयोग करता है वो समतल दर्पण का उपयोग करता है। ठीक है, जनरली नाई लोग जो उपयोग करता है समतल दर्पण का उपयोग करता है, लेकिन किताबी ज्ञान के अनुसार, किताब के अनुसार आपको समतल दर्पण बिल्कुल नहीं मारना है। आपके बोर्ड के अनुसार समतल दर्पण बिल्कुल नहीं मारना है, आपको मारना है अवतल दर्पण। ठीक है, तो यहाँ कहता है हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण का, अवतल दर्पण का। हजामत बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए नाई लोग, नौवा लोग जो यूज करता है वो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करता है क्योंकि इसका एक गुण है, इसके एक पीछे कारण है। जब हम लोग अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो अगर वस्तु हम इतना ऊपर रखेंगे तो वस्तु से जो प्रतिबिंब बनेगा वो और ज्यादा बड़ा बन जाएगा। ठीक है, और दर्पण के पीछे बनेगा दूसरा, तीसरा कि ये काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, जिसके कारण नाई लोग हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है, अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मोटर चालक के सामने दर्पण लगा होता है। जो मोटर चालिक गाड़ी उड़ी चलाने वाला, ट्रक ड्राइवर हो, कार ड्राइवर हो, बाइक ड्राइवर, कुछ भी जो गाड़ी चलाने वाला काम होता है, जो गाड़ी चलाता है उस गाड़ी में जो दर्पण लगा होता है, साइड में जो मिरर लगा होता है उसको साइड मिरर कहते हैं। उस साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिस मिरर की मदद से वो पीछे की ओर देखता है। ठीक है, तो उस मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का। देखिए कार में आप इस तरीके का मिरर देखते हैं, कार में इस तरीके पीछे देखने के लिए इस मिरर का उपयोग करते हैं, इसको साइड मिरर कहते हैं। ठीक है ना, साइड मिरर। इस मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का क्या गुण है, उत्तल दर्पण का गुण है कि अगर मान लीजिए ये आपका एक उत्तल दर्पण है, अगर ये मेरा क्या है, एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में यहाँ पे होगा पोल, फोकस और सी। अगर अनंत से भी प्रकाश आ रहा है और ये फिर अनंत में कोई वस्तु रखा हुआ है तो ये क्या करता है, उस वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगर बड़ा वस्तु है उसका छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, दूसरा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, तीसरा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, जिसके कारण हम लोग साइड मिरर के रूप में, पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में हम लोग हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करता है सर्च लाइट का परावर्तक सत्ता होता है। सर्च लाइट क्या होता है, डिस्कवरी चैनल में वो लोग डिस्कवर करने वाला जो जंगल में घुसता है, एक माथा पे एक लाइट लेकर के जाता है, उसको हम लोग कहते हैं सर्च लाइट। क्या कहते हैं, सर्च लाइट। उस सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का, अवतल दर्पण का। क्यों किया जाता है, तो देखिए अवतल दर्पण का एक गुण होता है। क्या गुण होता है कि जब अवतल दर्पण में ऑब्जेक्ट को, कहाँ पे, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को फोकस में रख देंगे तो इमेज मेरा इंफिनिटी पे बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा, इंफिनिटी पे। और अगर हम ऑब्जेक्ट को ही इंफिनिटी पे रख देंगे तो मेरा इमेज कहाँ बन जाएगा, फोकस पे बन जाएगा। तो इसी गुण को देखते हुए सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम यहीं पे बल्ब को लगा दें और बल्ब को जला दें
तो इससे जो लाइट आएगा ना वो क्या हो जाएगा, एकदम पैरेलल हो जाएगा, अनंत पे चले जाएगा, जिसके कारण सर्च लाइट वाला जो होता है वो काफी दूर तक ऐसे करके देख लेता है। और इसी तरीके का होता है सर्च लाइट, ठीक है। एक होता है हेड सर्च लाइट, माथा में लगा करके वो लोग सर्च करता है। टॉर्च वाले में भी जो महंगा महंगा टॉर्च होता है उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनने के लिए वस्तु निम्नलिखित में कौन सा स्थान पर रखा जाता है। अवतल दर्पण में हमको क्या करना है, वस्तु को बड़ा बनाना है, ठीक है, वस्तु को बड़ा बनाना है। और आभासी बनाने के लिए, आभासी आभासी बोले तो हमको काल्पनिक बनाना है, तो हम कहाँ रखेंगे, देखिए अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है, छोटा भी बनता है, वस्तु के साइज के बराबर भी बनता है। लेकिन कंडीशन यही है कि बड़ा दो कंडीशन में बनता है। एक, जब बड़ा बनेगा जब वो उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण में ये पोल है, ये फोकस है और ये सी है। इसमें 6 जगह प्रतिबिंब को हम रखते हैं, सॉरी 6 जगह वस्तु को रखते हैं, और 6 जगह वस्तु रखने पर अलग अलग तरीके का हमको प्रतिबिंब मिलता है। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि हम इस किस जगह पे वस्तु को रखें कि प्रतिबिंब बड़ा मिले। पहला कंडीशन बड़ा मिले, तो बड़ा तो ढेरी जगह मिलता है। दूसरा आभासी मिले, इससे हम क्लियर हो गए कि कहाँ पे रखेंगे। एक आप पढ़े हैं केस जब फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, देखिए फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो उसका एकदम सीधा प्रतिबिंब बनता है, कहाँ, दर्पण के पीछे, और यही आभासी हो जाता है। कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा। कब, जब फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, फोकस और पोल। और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव। तो फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में, जब फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे यानी कि फोकस के अंदर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, फोकस के अंदर रखेंगे, तो मेरा प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा और आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा और आभासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, सेम क्वेश्चन लग रहा है। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोली दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरा को रखना चाहिए। मतलब नौवा लोग जो है, जो दाढ़ी बनाता है, हजामत करता है, उन लोग को अगर दाढ़ी बनाना हो अवतल दर्पण से, तो वो कहाँ पे रखेगा वस्तु को, कहाँ पे रखेगा, तो वो भी वस्तु को कहाँ रखेगा, फोकस और पोल के बीच में। यानी आपको जो बैठाएगा दाढ़ी बनाने के लिए, बाल बनाने के लिए, तो आपको फोकस के अंदर बैठाएगा, फोकस और पोल के बीच बैठाएगा, ताकि आप अगर यहाँ पे बैठे, पेंसिल नहीं है, मान लीजिए ये आप हैं, तो आपका जो प्रतिबिंब हो वो आप बड़ा बने, और बड़ा बनेगा, क्लियर बनेगा, कितना अच्छा आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा कि दाढ़ी बनाने के लिए गोली दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। कहाँ, फोकस और पोल के बीच, यानी फोकस और ध्रुव के बीच। खोजिए कहाँ है, दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच। वेरी गुड, डी आपका सही आंसर हो जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होती है उन्हें कहते हैं। अच्छा, अब अगर मान ले एक एग्जांपल लेते हैं सन का। क्या सन को हम लोग डिबिया नियर बांधने जाते हैं क्या, तब जाकर के सन मतलब प्रकाशित होता है? ऐसा नहीं है। सन क्या होता है, खुद से प्रकाशित होता है। दूसरा जुगनू, जुगनू जो उड़ता है वो भी अपने से प्रकाशित होता है। यानी हर वो चीज जो अपने से प्रकाशित होता है उसको हम लोग कहते हैं आत्मदीप्त। क्या कहते हैं, आत्मदीप्त। क्या कहते हैं, आत्मदूत। आत्मदूत का मतलब होता है सेल्फ लुमिनियस, खुद से जलने वाला। तो ये मेरा सी मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, आत्मदीप्त वस्तुएं। क्या हो जाएगा, आत्मदीप्त वस्तुएं। ठीक है, तो वहां कह रहा है जिन वस्तुओं को स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होती है, जिन वस्तुओं से स्वयं अपने आप प्रकाश निकलता है उसको हम लोग आत्मदीप्त वस्तुएं कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। कहने का मतलब हो गया, अगर ये मेरा सूरज है, सन है, SUN सन है, और इससे जो प्रकाश निकलेगा वो हमेशा सीधी दिशा में निकलेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में निकलेगा, सीधी दिशा में। यानी प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सीधी रेखा में। ए आपका सही आंसर होगा। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग से अनुरोध है कृपया इस सब क्वेश्चन को एकदम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है समतल दर्पण में, जो समतल दर्पण होता है उसमें पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, या आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है। चलिए ये मान लेते हैं एक समतल दर्पण है,
क्या है, समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर में एक लाइट आ रहा है, यानी आपतित किरण, और ये ऐसे करके चले जा रहा है। तो हम लोग समतल दर्पण के लिए या कोई भी दर्पण के लिए एक नियम पढ़े थे। क्या नियम था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण I, परावर्तन कोण R, एंगल I बराबर एंगल R पढ़े थे। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है किसी भी दर्पण के लिए वो बराबर होता है। तो यहाँ समतल दर्पण का बात हो रहा है, किसी भी दर्पण का बात हो, चाहे समतल का हो, उत्तल का हो, अवतल का हो, सभी के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो आपका हो जाएगा आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा नहीं होता, ये गलत हो गया। तो आपतन कोण परावर्तन कोण से बी क्या हो जाएगा, सही हो, बी क्या हो जाएगा, सही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आई होगी। तो अगर इसी तरीके का वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में लिख करके भेजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।